अच्छा बच्चों, अब हम लोग क्लास थर्ड का पाठ 3 चांद वाली अम्मा का प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। आपने पाठ में पढ़ा ना कि अम्मा चांद पर चढ़ी गई, झाड़ू पकड़े पकड़े आसमान के साथ गई और चांद पर चढ़ गई। तो इसका उत्तर होगा, बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा। वह समझती थी कि चांद से वह पृथ्वी पर चली जाएगी। वह आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। आसमान उसको झाड़ू के साथ साथ उसे खींचे ले जा रहा था। तो उसने मन में सोचा अम्मा ने कि पता नहीं खींचते खींचते ये कहाँ ले जाएगा। इसलिए सोची कि इससे पीछा किसी तरह छुड़ाना है, तो वो चांद पर जाके बैठ गई। तो इसका उत्तर ये हुआ कि वो चांद से पृथ्वी पर चली जाए। वो सोची कि मैं चांद पर चढ़ जाऊंगी, जब बैठ जाऊंगी तो फिर पृथ्वी पर भी चली जाऊंगी। तो आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। अब हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था। पाठ में आपने पढ़ा ना कि अम्मा के पास एक ही झाड़ू था। वो हमेशा आसमान से इसके लिए लड़ाई करती थी कि छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। तो इसका उत्तर यही हुआ कि उसके पास एक ही झाड़ू था, इसलिए वह झाड़ू छोड़ना नहीं चाहती थी। अब हम लोग प्रश्न 3 देखेंगे। किताब में दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। बुक में आप अपना पढ़ेंगे ना जब, तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। तो अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। अम्मा के साथ बादल, तितली, आसमान, चिड़िया और झाड़ू रहते थे। अब हम लोग प्रश्न 4 देखेंगे। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है। आसमान बार बार आकर अम्मा को छेड़ने के लिए उसकी कमर से टकराता था। आसमान को शरारत करने में मज़ा आता था। पहले समय में आसमान इतना ऊंचा नहीं होता होगा। हमें लगता है कि आसमान के पास ऊपर नीचे जाने की शक्ति थी। आप पढ़े ना, पाठ में दिया हुआ है कि बार बार जब अम्मा झाड़ू लगाती तो आसमान आके उसके कमर से टकरा जाता। अम्मा जब गुस्सा के देखती तो पीछे हट जाता, फिर आके उसके कमर से टकरा जाता था। तो उसको क्या था, अम्मा से, अम्मा को तंग करने में, अम्मा के साथ शरारत करने में आसमान को बहुत मज़ा आता था। और हम ऐसा सोचते हैं कि पहले ज़माने में आसमान नीचे होता होगा, तभी तो वो अम्मा से आकर टकराता था, या उसके पास शक्ति थी कि वो कभी मन करे तो नीचे आ सकता था, कभी ऊपर जा सकता था। इसलिए आसमान अम्मा की कमर से टकराता था क्योंकि उसको ऊपर और नीचे जाने की शक्ति थी और उसको अम्मा को तंग करने में मज़ा भी आता था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। जब अम्मा उड़ रही थी झाड़ू के साथ तो उसको बार बार वो कह रही थी ना कि मुझे छोड़ दे छोड़ दे। तो अब देखते हैं, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है जिसका हेडिंग है रूठना मनाना। तो आप लोग देखिएगा। घबरा कर, अम्मा ने घबरा कर क्या कहा, अरे बेटा यह क्या कर रहे हो। मतलब वो आसमान को समझाने की कोशिश की कि अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो। फिर गिड़गिड़ा कर क्या बोली, बेटा मैं नीचे गिर कर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। उसको तो आसमान से पीछा छुड़ाना था, वो चाहती थी कि अम्मा छोड़ दे, वो आसमान उसको छोड़ दे। तो अम्मा गिड़गिड़ा कर क्या बोली, बेटा मैं गिर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। और जब वो नहीं माना तो गुस्से से बोली। गुस्से से क्या बोली, तू छोड़ता है या नहीं। हम लोग भी तंग आ जाते हैं, कभी कोई परेशान करता है तो बोलते हैं ना कि छोड़ेगा या नहीं, छोड़ोगे या नहीं। तो वैसे ही अम्मा गुस्सा के बोली, तू छोड़ता है या नहीं।
फिर आइए चौथा में है तरकीब सूझने पर, मतलब उसके दिमाग में मन में कुछ आया तरकीब, तो तरकीब सूझने पर अम्मा क्या बोली, बेटा मुझ बुढ़िया को ले जाकर क्या करोगे, मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मतलब अम्मा उसको झाड़ू से मारती थी ना, तो उसको पापा प्यार से समझा रही है कि मुझ बुढ़िया को मुझे ले जाकर तुम क्या करोगे, मुझे तुम छोड़ दो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। अम्मा देखती थी ना आसमान को गुस्सा के, तो पीछे हट जाता था, फिर उस अम्मा को तंग करने आ जाता, फिर गुस्सा के देखती तो फिर चला जाता ऊपर, फिर आ जाता। तो जब घूर कर देखती थी तो वो पीछे हट जाता था। अब जैसे यहाँ देखिए उदाहरण दिया हुआ है, मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है। कब देखता है, जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। आप मजाक उड़ाते हैं ना, तो आपका दोस्त, जब आप अपने दोस्त का मजाक उड़ाते हैं, किसी बात पर उसको चिढ़ाते हैं, तो आपको घूर कर देखता है। तो वैसे ही दिया है हुआ है मेरे पिता, मतलब आपके पिता आपको कब घूर कर देखते हैं, कब गुस्सा कर देखते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं शरारत करता हूँ। आप शरारत करते हैं, बदमाशी कोई करते हैं या दिन भर वैसे खेलते रह जाते हैं, तो आपके पिताजी, आपके पापा घूर कर आपको देखते हैं ना गुस्सा के। तो ये जब आप शरारत करते हैं तो आपके पिताजी घूर कर देखते हैं। अब आइए ख नंबर, मेरे शिक्षक। आपके शिक्षक आपको कब घूर कर देखते हैं, तो मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। आप लोग जब पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं सुनाते हैं या कोई क्वेश्चन आंसर होमवर्क नहीं करते हैं, तो आपके टीचर या आपकी मैम आपको घूर कर देखते हैं ना। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे ऐसा कि मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। अब इसका ग नंबर है, मेरी बहन मेरा भाई। आपकी बहन, बड़ी बहन हो या बड़ा भाई, आपको कब कब घूर कर देखते हैं, तो मेरी बहन या भाई किसी के बारे में लिखेंगे, तो मेरी बहन घूर कर देखती है जब मैं बड़ों से झगड़ा करता हूँ। आप किसी से झगड़ा करते हैं तो आपकी बहन चाहे आपके भाई आपको घूर कर देखते हैं ना गुस्सा के। ऐसा अक्सर होता होगा जिसके भैया दीदी हैं, तो वो गुस्सा के जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे या दोस्त से भी लड़ोगे तो घूर कर देखते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 पर आएंगे। रस्सा कसी के खेल में 2 टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें 2 टोलियां खेलती हो। 2 टोलियां मतलब क्या, 2 तरफ से, मतलब एक तरफ से कुछ बच्चे हो गए और दूसरे तरफ से कुछ बच्चे हो गए। तो ऐसे आपको कुछ खेलों के नाम बताने हैं जिसमें 2 टोलियां खेलती हैं। तो पहला आप लोग क्या लिखेंगे, खो खो। खो खो में ना दो टोलियां, 2 टीम मिलकर खेलती हैं। कबड्डी आप लोग स्कूल में खेलते हैं ना, तो कबड्डी में भी 2 टीम होता है, जो एक टीम इधर साइड से, एक टीम उधर साइड से। शतरंज हो गया, तो शतरंज में भी 2 टीम होती है, एक जीतता है एक हारता है। क्रिकेट हो गया, तो क्रिकेट में भी 2 टीम होती है। ये तो आप जानते ही हैं ये सब, कि इन सब खेलों में या बहुत सारे खेलों में 2 टीमें आपस में मिलके खेलती हैं। तो ये 4 नाम हो गए, खो खो, कबड्डी, शतरंज और क्रिकेट। इसमें 2 टोलियां मिलकर खेलती हैं। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 पर। घर की सफाई के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आप अपने घर में देखे हैं कभी कि आपकी मम्मी क्या क्या चीज़ों से घर की सफाई करती है, सोचिए। वैसे मैं इसका उत्तर आपको बता देती हूँ। झाड़ू पोछा, झाड़ू लगाने के काम आती है। पोछा से हम लोग पोछा लगाते हैं, अपने घर को पोछते हैं। और पानी लेंगे तभी तो पोछा लगाएंगे। और फिनाइल यानी कि पानी में डालते हैं फिनाइल, या किसी चीज़ को धोने में फिनाइल का यूज होता है, इस्तेमाल होता है। और ब्रश। तो कौन कौन चीज़ों से घर की सफाई होती है, झाड़ू पोछा, पानी, फिनाइल
और ब्रश। अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 पर। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? मतलब किन किन चीज़ों को होता है ना, कौन कौन से पर्व त्योहार है या कौन कौन मौके पर सारा घर का बेड इधर से हटा के, सोफ़ा हटा के, चेयर हटा के सब सफाई होती है? तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। नवरात्र, दीपावली, विवाह, जन्मदिन और मेहमानों के आने पर घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। जब दुर्गा पूजा नवरात्र आती है तो उस समय सफाई होती है ना घर की। दीपावली पर तो सब लोग करते हैं। किसी के घर में शादी हो तो भी सब साफ सफाई हम लोग करते हैं। जन्मदिन हो तो अपने घर को साफ सुथरा सजाते हैं और फिर इन सब मौक़ों पर हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, सजाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 में है, ये मौके खास क्यों हैं? मतलब ये मौके स्पेशल क्यों हैं? तो पहला में देखते हैं दीपावली। तो दीपावली स्पेशल क्यों है, खास क्यों है? क्योंकि दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है और जो साल में एक बार आता है। दीपावली साल में एक बार आता है ना। हम पूरे अपने घर में बहुत से लोग पेंटिंग कराते हैं, घर को धुलवाते हैं, पूरा दिया बत्ती ये सब सजाते हैं ना, तो साल में एक बार आता है। तो इसलिए ये मौका खास है जो दीपावली पर हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। अब आइए दूसरा हो गया मेरा जन्मदिन। तो आपका जन्मदिन भी वर्ष में एक बार आता है, घर में पार्टी होती है, तो उस मौके पर भी हम लोग घर को खूब अपना सजाते संवारते हैं। सब चीज़ों का अपना बेडशीट बदलना, साफ़ सफाई करना, अच्छे से धोना, तो जन्मदिन पर भी साफ़ सफाई करते हैं। और विवाह तो होता है ना, घर में किसी का शादी ब्याह हो तो विवाह तो प्राय जीवन में एक बार ही होता है, इसलिए घर की साफ़ सफाई की जाती है। इन मौक़ों पर मेहमान भी आते हैं। विवाह शादी पर आते हैं ना, गेस्ट आते हैं, सब मेहमान आते हैं तो घर को साफ़ सुथरा सुंदर बनाया जाता है। नवरात्रों पर क्या होता है, देवी माँ का आगमन होता है। आपकी मम्मी पूजा करती है ना, मम्मी पापा बच्चे भी पूजा करते हैं। तो इस उपलक्ष्य में कीर्तन का आयोजन किया जाता है, पूजा पाठ गाना बजाना होता है। तो मेहमानों के सामने घर को साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस समय भी मेहमान आते हैं तो कैसा हम लोग का घर खूब सुंदर सा साफ़ सुथरा देखने में अच्छा होना चाहिए। तो नवरात्रों पर भी, विवाह शादी पर भी, इन सब मौक़ों पर भी हम लोग अपने घर की साफ़ सफाई सजावट करते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। सफाई के काम से जुड़े कुछ शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना सफाई है ना, कि हम लोग घर का ये दीवार जो झाड़ते हैं या खिड़की झाड़ते हैं, तो आपको सोचना है कि मतलब ऐसे कामों से मतलब जुड़े कुछ शब्द आपको सोचना है। तो क्या क्या हो जाएगा, तो हम लिख देंगे धोना, पोंछना, रगड़ना और चमकाना। जो सफाई का काम है ना, धोना, किसी चीज़ को खूब अच्छे से धोएं। पोंछना, खूब अच्छे से अपने ये कुछ सजावट के सामान हैं, खिड़की दरवाजे हैं, इसको हम लोग पोंछते हैं। रगड़ना, अगर टाइल्स पर या फर्श पर गंदगी लग गई या वाल पर दीवार पर लग गई तो हम उसको रगड़ के साफ़ करते हैं, दीवार पर लगी गंदगी को छुड़ाते हैं। चमकाना क्या, कोई चीज़ गंदी हो गई या कोई सजावट का सामान है तो उसको हम लोग क्या चमकाते हैं ना, रगड़ के। तो ये हो गया सफाई के काम से जुड़े ये शब्द हो गए, धोना, पोंछना, रगड़ना और चमकाना। अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। अब तो पढ़ा ही है, आपने पाठ में पढ़ा ना कि बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उसका कोई नहीं था, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। अब उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में यह काम कौन कौन करता है। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, झाड़ू लगाती थी, खाना बनाती थी, कुएं से पानी लाती थी। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारे घर बूढ़ी अम्मा को कौन कौन से काम करने पड़ते थे, तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो यहाँ हेडिंग में देखिए बूढ़ी अम्मा के काम, यानी कि बूढ़ी अम्मा कौन काम करती थी और मेरे घर में कौन करता है। तो बूढ़ी अम्मा क्या क्या करती थी, पानी भरना, सफाई करना, कपड़े धोना और
खाना बनाना। बूढ़ी अम्मा करती थी ना, कुएं से पानी लाती थी, झाड़ू लगाती थी, अपना खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी। अब ये लिखेंगे कि मेरे घर में कौन कौन करता है, यानी तुम्हारे घर में कौन कौन करता है। तो माता पिता दोनों, या किसी के घर में मेड है, नौकरानी है, तो नौकरानी करती है सफाई का काम। पानी भरने का काम माता पिता दोनों कर लेते हैं, सफाई का काम नौकरानी करती है। नौकरानी नहीं है तो घर का भी लोग करते हैं। कपड़े धोना बड़ी बहन, खाना बनाना माता जी। तो आपके घर में भी ये सब काम अलग अलग लोग करते हैं। तो समझ गए ना। अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। अब तुम्हारे बारे में पूछ रहा है कि तुम कौन कौन से काम करते हो, तो अपना कामों का बारे में बताओ कि तुम क्या क्या कर लेते हो। तो जैसे हेडिंग में हो गया घर के काम और घर के बाहर के काम। तुम घर में कौन कौन सा काम करते हो उसको लिखना है, और घर के बाहर के कौन कौन से काम करते हो उसको भी लिखना है। तो घर में आप कौन कौन से काम करते हो, जूठे बर्तन उठा कर रखना। जैसे मम्मी खाना दे दी तो आप खाते हैं तो उठा के प्लेट रख आते हैं ना, सिंक में अपने किचन में उठा के ले जाते हैं। तो जूठे बर्तन उठा कर रखना, इधर उधर पड़ी वस्तुओं को उनके निश्चित स्थान पर रखना। मान लो आप पढ़ रहे हैं, आपका बुक है, आपके खिलौने हैं, आपका ड्रेस है, तो ये सब इधर उधर बिखरा है, तो आप उसको उठाकर उसकी जगह पर रखते हो ना। जहाँ जूते की जगह है जूते पर वहाँ रख देते हो। आपकी किताब कॉपियों की जहाँ जगह है वहाँ रख देते हो। तो इसको लिखेंगे इधर उधर पड़ी वस्तुओं को उनके निश्चित स्थान पर रखना। जूतों पर पॉलिश करना, स्कूल आने के समय जूतों पर पॉलिश करते हो ना आप लोग, तो लिखेंगे जूतों पर पॉलिश करना। मेहमानों को पानी पकड़ाना। आपके घर अचानक से कोई आ गए तो आपकी मम्मी अगर बुलाती है या आपको खुद से लगता है तो उनको पानी ले जाके देते हो ना। तो ये आपके हो गया घर के काम, घर के अंदर जो काम करते। अब लिखना है घर के बाहर के काम। घर से बाहर जाके तुम कौन कौन सा काम करते हो। तो दूध लाना, दूध लाते हैं ना बच्चे, कोई नहीं लाता होगा लेकिन बहुत सारे बच्चे लाते हैं। ट्यूशन जाना, ट्यूशन तो सब लोग जाता है। दुकान से सामान लाना, उस दुकान से कुछ मम्मी बोल दी कि ये लाओ, चाहे खुद से तुमको कुछ खरीदना हुआ तो अपना दौड़ के दुकान पर जाते हो और लेके आते हो। तो दुकान से सामान लाना, सब्जी वाले को बुलाना, ये तो घर के बाहर के काम हो गए। पढ़ने जाना, स्कूल आते हो, तो ये सब क्या हो गया, ये घर के बाहर के काम। इसमें हम लोग लिखे घर के काम जो घर के अंदर करने वाले काम, और कुछ काम हैं जो आप घर के बाहर जाके करते हो। तो अब आप इसका सारा प्रश्न उत्तर हो गया। अब आप इन प्रश्न उत्तर को याद करिएगा और इनको कॉपी में भी लिखिएगा।